अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की लेटेस्ट एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का, और स्पेशली वो लोग जो अपने मसाइल हम तक पहुंचा रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि उन मसाइल का हल होगा या नहीं, वो हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि इंशाल्लाह बहुत जल्द जिन जिन दोस्तों के मसाइल हम तक पहुँच रहे हैं उनका हल भी इंशाल्लाह हम लेकर के ज़रूर आएंगे। ख़वातीन हज़रात, ज़माने बीत गए और जिस तरह से ज़माने गुजरते जा रहे हैं, मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, वो चाहे कोई भी हो, ठीक है। इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ, मैं मौजूद हूँ कचहरी में, और ये एक वाहिद ऐसी जगह है जहाँ पर साइलिन दूर दराज इलाकों से आते हैं इंसाफ के लिए, और उनको यहाँ पर इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता, ये एक अलग बात है और इस पर भी हम आज बात करेंगे। लेकिन थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगा इससे पहले कि हम बढ़ें आगे, और फिर जो आजकल जो मसाइल चल रहे हैं साइलिन के, और वकला के पास इसके क्या जवाब हैं, उनके पास इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, और क्या उनके मसाइल का हल उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है तो कैसे मिल रहा है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं मैं चाहूँगा कि आज के प्रोग्राम में हम आप लोगों के लिए शामिल करें। सो जुड़े रहिए जनाब प्रोग्राम के एंड तक। अच्छा, बात करते हैं जनाब मसाइल की। तो देखें, रोटी कपड़े मकान की टेंशन तो हर इंसान को पड़ी ही है, और महंगाई जिस तरह से उरूज पर है, तो ये इतना बड़ा मसला है कि शायद इन तमाम मसाइल के सामने बाकी जितने मसाइल हमें हमारी ज़िंदगी के इर्द गिर्द हमें मिलते हैं, शायद वो बड़े छोटे लगते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आप इस जगह आते हैं तो यहाँ पर जो लोग आते हैं उनके मसाइल मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं। किसी को प्रॉपर्टी का मसला है, किसी की आपसी रंजिश का मसला है, कहीं लड़ाई झगड़े का मसला है, कोई चोरी चकारी डकैती के चक्कर में किसी के यहाँ कोई वाक़या हो गया है तो वो उस सिलसिले में यहाँ पर आता है, और 100 तरह के बेशतर मसाइल जो हैं लोगों को जो अपनी ज़िंदगी में फ़ेस करने पड़ते हैं, उस सिलसिले में लोग यहाँ का रुख करते हैं, यहाँ पर वकला के पास आते हैं, उनसे मदद मांगते हैं, और उसके बाद ज़ाहिर बात है एक सिलसिला जो है वो कोर्ट तक जाता है, और फिर आगे क्या मामला होता है डेफिनेटली ये आप और मैं बखूबी जानते हैं। लेकिन आजकल जो मसाइल हैं, जो लोग मसाइल से दो चार हैं, हम उस पर भी बात करेंगे, और फिर उसके बाद वकला से उनकी एक्सप्लेनेशन लेंगे, कुछ दोस्तों से मिलेंगे, उनका क्या कहना है उनके मामलात के हवाले से, उनके मसाइल के हवाले से, वो आज के प्रोग्राम में जानेंगे। मेरे साथ रहिए, देखते रहिए बनाम सरकार। तो ख़वातीन हज़रात, मैं इस टाइम एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके रिश्तेदार या जिनके लवाहिकीन जो हैं उन पर जो है वो जुर्म आयद है, या उन पर सज़ाएँ जो हैं उनको सुनाई जा रही हैं, या उनकी जो तारीखें पड़ रही हैं, या उनके जो केस हैं वो इस टाइम अदालतों में चल रहे हैं। तो लोगों का क्या कहना है इस हवाले से, जो लवाहिकीन हैं, जो साइलिन हैं, उनके मसाइल का हल उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्या सूरत हाल है, और क्या इस इंसाफ की जगह पर उनको प्रॉपर इंसाफ मिल रहा है या अभी भी देर है, इस हवाले से बात करते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। सर, किस सिलसिले में यहाँ पे? मेरा एक दोस्त है, उसकी आज पेशी थी, उसके लिए आए हैं। तो किस तरह से ये सारा प्रोसीजर चल रहा है? अभी तारीख पे तारीख चल रही है, जो एक पुराना दौर चलता आ रहा है, या कि अभी जो है कोई हल भी निकल रहा है? हाल आपको बेहतर पता है कि जो हो रहा है तरीक पे तरीक है, सिस्टम निज़ाम है हमारा, इसको अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, ताकि जल्द अज जल्द आवाम को इंसाफ मिल सके, ना कि ऐसा कि छोटा सा केस है 10-10 साल उसी में लग जाते हैं। हमारा सिस्टम तो ऐसा ही है ना, क्योंकि छोटा सा प्रॉब्लम है, उसी के लिए साइल की ज़मीनें बिक जाती हैं, वकीलों के पास चली जाती हैं, जजों के पास चली जाती हैं, इंसाफ नहीं मिलता। नहीं, चले देखें, वो फीस तो है, देखें वो तो अदा करनी होती है, ये तो एक प्रोसीजर, एक तरीक़ाकार है। लेकिन जल्द अज जल्द निपटे तो फिर तो कभी ना ऐसा हो। वकील भी सच्चा है, उसने भी लेने है, उसने भी इधर से सारा कुछ करना है, लेकिन जल्द अज जल्द मिले तो कुछ भी ना हो। एक छोटा सा केस है, उसी को 10 साल लग रहे हैं। क्या केस क्या चल रहे हैं आप? वो उसका लड़ाई झगड़े का है। तो क्या मुद्दइयों का क्या कहना है और आपकी तरफ से क्या है? कोई सिस्टम ही स्लो है, बस ये अदालती मामला तो वो तो इधर शेयर नहीं ना हो सकते, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो लेकिन ज़रा तेज़ होना चाहिए, मैं मुख्तसर यही कहूँगा, सिस्टम तेज़ होना चाहिए हमारा। आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप यहाँ पर किस सिलसिले में? जी, मेरा एक चेक का पर्चा है, मैं मुद्दई हूँ। हाँ, हमने पैसे लेने, मुलज़म पार्टी अभी आज हुआ है चेक? जी, ठीक है। तो किधर है बंदा? वो अभी पेश हुआ था, चला गया। ठीक है। तो अभी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। कितना अर्सा हो गया आपके इस मसले को? हमारे इस मसले को तकरीबन 1 साल हो गया, 6 माह हो गए, हमारी FIR दर्ज हुई है, तो हमें अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। वकला का क्या कहना है, वकील का क्या कहना है जो आपकी तरफ से केस लड़ रहे हैं? बस आपको पता ही है, वकला का जो कहना होता है वो कोई एक रीज़न भी तो होगी कि वजह होगी ना कि जी यह वजह जी जिस वजह तो थोड़ा फिलहाल असी किसी रिजल्ट तक नहीं पहुँच रहे थे, काम चली जा रहे हैं। नहीं, अभी कोई अथेंटिक रीज़न नहीं उन्होंने बताई, बस यही कह रहे हो जाएगा, आजकल तरीक पे तरीक बस पड़ी जा रही है अभी। और जो दूसरा मुलजिम जो है जिस पर फ़िलहाल आपने पर्चा दिया हुआ है, जो सिस्टम चल रहा है जिसके खिलाफ, तो उसका क्या कहना है? उसका क्या कहना, बस वो उसके जो वकील ने पट्टी पढ़ाई हुई है, मेरे पास पैसे नहीं है, बस इसी बात पे। जी। और इस मसले को कितनी देर हो गई है? तकरीबन 1 साल हो गया।
1 साल से ये चल रहा है। हाँ और कितने 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 रुपए इसका चेक है? कितने पैसों का चेक है? चेक है 17,40,000 का। भाग गया इससे ज़्यादा? नहीं अभी पैसे देने से इनकारी है? जी अंकारी है। चलें ठीक है। अच्छा जी देखें, ये तो एक बहुत ही बड़ा रीज़न है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इस हवाले से भी बात करूँ, ये जो चेक बाउंस हो जाता है और उसके बाद ज़ाहिर है जिसने पैसे दिए होते हैं वो फिर इसी तरीके से आपको थाने कचहरियों के चक्कर लगाता हुआ दिखाई देता है। मतलब ये कि एक इंसान ने पैसे दिए हैं और पैसे देने के बाद जो है वो उस शख्स से रिक्वेस्ट करता है, उसके तरले करता है, उसकी मिन्नतें करता है, हाथ पैर जोड़ता है कि मेहरबानी करो मेरे पैसे वापस दे दो। ये सूरत हाल है आजकल के इस दौर में कि आप जब किसी की मदद करते हैं या किसी की ज़रूरत में अगर किसी का काम आते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आप खुद ही ख्वार होते हैं उसके पीछे, थाने कचहरियों को चक्कर लगाते हैं। बहुत आसान तरीका है किसी के पैसे खा के बाद में कह देना जी मैं तो दिवालिया हो गया मेरा और मेरे पास तो कोई पैसा ही नहीं है, ठीक है। तो फिर आप अदालतों का रुख करें और फिर अदालतों में यही जो है वो सिलसिला चलता है। एक साल से अगर कोई एक छोटा सा अगर एक चेक का जो केस है अगर वो पेंडिंग है तो आप अंदाज़ा करें कि यहाँ पर जो बड़े से बड़े केसेस हैं वहाँ पर कितना उनको टाइम लगता होगा। और साल हर साल लोगों के इधर थाने कचहरियों के चक्कर लगाते कट जाते हैं, साइलिन की जो जायदादें हैं वो बिक जाती हैं। ज़ाहिर है एक प्रोसीजर है और उस प्रोसीजर को चलाने के लिए जो एक तरीक़ाकार है वो तो ऑब्वियसली सबने उसको फॉलो करना होता है। तो उस प्रोसीजर को फॉलो करते करते लोगों की ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं। ये रिक्वेस्ट है, यही एक रीज़न है आज यहाँ पर आने का मेरा कि हम यहाँ पर पहुँचें और जो बनाम सरकार जो बात पहुँचना बनती है कि यहाँ पर लाखों की तादाद में शायद ऐसे केसेस हैं जो शायद पेंडिंग है और पता नहीं कब तक जो है वो ऐसे ही चलते रहेंगे। इन पर भी थोड़ी सी जो है वो नज़रसानी की जाए और इनको जल्द से जल्द सॉल्व करने की जो है वो जानिब जाया जाए। और लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है और वो किस सिलसिले में यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सैफ अली। साहब क्या करते हैं? मैं क्लर्क हूँ यहाँ पे क्लर्क को। जी। तो जाहिर है जब कोई केस आता है, साइलिन आते हैं तो वो आपके थ्रू भी जाते हैं, ठीक है, आप भी उनको डील करते हैं। कैसा सिस्टम चल रहा है? स्लो है, तेज़ है, या लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं वो जैसे पहले निज़ाम होता था कि वो तारीख पे तारीख चलती रहती थी और वो यहाँ पर धक्के खाते फिरते थे, या वही निज़ाम है? कुछ बेहतर है? आगे से काफ़ी बेहतर है। क्या बेहतरी आई है? ये है कि लोगों का इंसाफ जो है वो जल्दी हो जाता है, ठीक है। पहले जैसे जलील नहीं होते अब, जैसे पहले होते थे कि तरीक पे तरीक होती है, अब जो उनका जो काम है वो जल्दी मतलब निपट जाता है। यहाँ पर एक दोस्त मुझे मिला है, वो कह रहा है कि चेक जो है ना उसका उसने एक पर्चा कराया हुआ है, उसका केस चल रहा है, कोई एक शख्स 17 लाख रुपया जो है वो ले के अब देने से इनकारी है, ठीक है, तो चेक किया हुआ है बाउंस, और 1 साल से वो यहाँ पर वो जो है वो तारीखें भुगत रहा है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसके बारे में यही है कि मदई है जो उसका उसे इत्तला की जाए, उसे बुलाया जाए, उसे पेश किया जाए। बंदा तो यहाँ आकर अभी आकर कहता है वो होकर गया है, यहाँ पर पेश होकर गया है और अपनी पेशी दे के वो चला गया। वो फिर जज का मामला है ना, वो क्या मसला है, बीच में कोई और मैटर हो सकता है जिससे फैसला नहीं हो रहा उनका। तो रिक्वेस्ट तो यही है लोगों से, बहुत शुक्रिया, रिक्वेस्ट तो यही है जी कि हम लोगों तक पहुँचें और जो आपके एक्चुअली मसाइल का जो हल है बेसिकली समटाइम ऐसा होता है कि हम जो वकील हैं शायद वो भी कॉम्पिटेंट नहीं चुनते, क्योंकि एक वकील के बात करने में भी ना बड़ा दम होता है, ठीक है। उसने जब जज साहब के सामने जाना है तो उसने किस तरीके से अपनी बात पेश करनी है, उसने अपना केस किस तरीके से लेके चलना है, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर कई ऐसे वकील भी होते हैं जो होते ही नहीं हैं लेकिन बन जाते हैं, और वो फिर जो बेचारे मासूम साइलिन या जो ऐसे लोग जो दूर दहाड़ इलाकों से आते हैं, देहात से आते हैं, जिनको नहीं इतनी चीज़ों का पता होता, वो उनके हत्थे चढ़ जाते हैं, वो फिर उनसे दिहाड़ियाँ लगाते रहते हैं, सिस्टम चलता रहता है, ठीक है। और ना जज साहब तक बात प्रॉपर पहुँचती है, ना केस प्रॉपर उनके सामने फाइल होता है, ना केस प्रॉपर डिस्कस होता है, ना प्रॉपर लॉजिक्स के साथ जो है वो केस को लेकर के चला जाता है, क्योंकि वकील के पास उतना नॉलेज ही नहीं होता, ठीक है, जिसकी वजह से केस जो है हमेशा लंबे चलते रहते हैं। इसलिए एक रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से कि जब भी आपका कोई केस हो तो वकील, अगर आपको अल्लाह ना करे सबसे पहले कि मैं तो ये दुआ करूँगा कि आप किसी ऐसे चक्कर में पड़ें, लेकिन अगर आप किसी ऐसे चक्कर में पड़ते हैं तो जो वकील है वो आप अच्छा चुनें, जो आपकी बात, आपका केस, आपका मसला प्रॉपर लेकर के चले और उसको हल भी कराए। हमारे साथ रहिए, ब्रेक की जानिब जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, देखते रहिए बनाम सरकार।
ख़वातीन हज़रात, साइलिन के मसाइल तो आपने सुने और ये रोज़मर्रा के वाक़यात यकीनन कहीं ना कहीं आप सुनते और देखते भी हैं। जब आप कचहरी आते हैं तो कचहरी जो साइलिन आते हैं वो एक उम्मीद एक आस के साथ आते हैं कि हम अगर कचहरी जा रहे हैं, अगर हम किसी वकील के पास जा रहे हैं, वकला को अगर हम हायर कर रहे हैं अपने किसी मसले के लिए तो उन्हें उनका हल मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से हम गुज़श्ता कई सालों से देखते आ रहे हैं कि यहाँ पर तारीख़ बढ़ती चली जाती है और जो साइलिन है उनके मसाइल का हल बहुत देर से जो है वो उन्हें मिलता है। तो इस सिलसिले में आज मैं इस टाइम मौजूद हूँ, हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट जनाब मियां अनवारुल हक साहब मौजूद हैं, आप एडवोकेट हाई कोर्ट भी हैं। आपसे एक तो सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद इस साल मुंतखब होने की, और दूसरी बात ये आपसे जानना चाहूँगा कि आपका क्या विज़न है और आप किस तरह से साइलिन के मसाइल को हल होता हुआ देखना चाहते हैं, और ये जो मसाइल हैं इनका हल कब तक जो है वो आपको नज़र आता है कि आप ये जल्द अज जल्द लोगों को उनका जो उनके मसाइल है उनका हल उनको मिले और जो केसेस हैं वो फौरी तौर पर हल हों। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद इस साल के लिए मुंतखब होने के लिए। सर, अच्छा वकील होना, काबिल वकील होना, जिसकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो, वो किस कदर आपके केस को बेहतर तरीके से लेकर के चल सकता है, और एक ऐसा वकील जो बिल्कुल नया इस शोबे में आया हो और उसकी प्रैक्टिस भी इतनी ख़ास ना हो, क्योंकि साइलिन आते हैं दूर दराज देहात से, शहरों से, और उन्हें नहीं मालूम होता कि सही काबिल वकील कौन है या उनके केस के मुताबिक का वकील कौन सा है। तो सम टाइम ऐसे साइलिन होते हैं जो किसी ऐसे वकील के हत्थे चढ़ जाते हैं जिसके पास ना उस चीज़ का नॉलेज होता है ना वो उसकी बीट होती है, लेकिन वो फिर उनको अपने साथ जोड़ लेता है और उनके केस को बजाय सॉल्व करने के उनको मज़ीद ख़राबी का सामना भी करना पड़ता है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये मैं चाहता हूँ कि जो देखने वाले उनकी रहनुमाई हो जाए आपके तवज्जुह से। अच्छा, ये आपके इस सवाल के एक्चुअली दो हिस्से हैं कि एक तो हिस्सा है कि एक नया वकील कितना बेहतर हो सकता है और एक पुराना और तजर्बाकार वकील कितना बेहतर हो सकता है। एक सवाल का हिस्सा ये बन जाता है। एक आपका सवाल का हिस्सा है कि परमानेंट जिसके पास जो वकला जिस फील्ड के माहिर हैं वो जो अपने काम को किस तरह करते हैं, और जिनका वो फील्ड नहीं होता और लेकिन सिर्फ वो पैसे के लालच में या समझते होते हैं कि ला तो हमने भी पढ़ा है लेकिन उस फील्ड के उतने माहिर ना होते हुए वो केस को लेते। ये दो हिस्से हैं। मैं समझता हूँ कि पहले हिस्सा जो है वो बड़ा दिलचस्प है आपके सवाल का, कि जो काबिल वकील होता है ना वो भी पहले एक जब न्यू कमर आता है तो वो भी एक अपना पढ़ के बिल्कुल एक नए अंदाज के साथ वो भी इस फील्ड में आता है ना। तो इसी तरह जो नए वकला आ रहे होते हैं माशाल्लाह उनका इल्म उनकी जहानत पे कोई शक नहीं होता, और मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। मसलन जो हमारे सीनियर वकला हैं उनके पास केसेस की तादाद भी ज़्यादा होती है, तो वो उसके हवाले से कई बार वो शायद वो भी इंसाफ ना कर सकते हों उस अपने क्लाइंट के साथ कि वो केस को उस तरह की स्टडी ना कर सकते हों, लेकिन नया वकील जितने जोश जज्बे और जितने वलवले के साथ वो समझता है कि ये इसी की बेस पे मेरी आगे प्रैक्टिस चलनी है, तो वो उस पर दिन रात मेहनत करता है। एक एक केस के एक एक लाइन पे एक एक सत्र पे उसकी ना नज़र होती है। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि इस हवाले से दोनों बराबर हैं कि कभी अगर जिसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है वो सीनियर वकील है, वो अपने केसेस को अगर उसके फिंगर टिप्स पे हैं, तो जो नया वकील है वो उसकी मेहनत उसकी जहानत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये एक हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा जो है वो आपको बहुत जेन्युइन बात है, उसमें मैं समझता हूँ कि हम पूरे मुआशरे में भी ऐसे है, हम भी उसी का एक हिस्सा है कि हम लोगों के साथ ज़्यादती करते हैं। मगर अगर मैं क्रिमिनल के हवाले से मेरी ग्रिप है और मेरे तमाम केसेस या मेरे तमाम फील्ड अब क्रिमिनल में मैंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया और अरसा 10, 12, 15, 20 साल से मैं क्रिमिनल केसेस को कर रहा हूँ, तो अब सिविल का एक ऐसा केस आया कि जिसमें एक अच्छी हैंडसम फीस का सवर हो तो मैं समझता हूँ कि यार ये जाने ना पाए, ये भी मैं कर लूँगा। तो ये ज़्यादती करता हूँ मैं अपने साथ भी और उस क्लाइंट के साथ भी। इसके लिए मेरे बहुत सारे भाई यहाँ कचहरी में सिविल वाले बेहतर बैठे होंगे, अगर उनको गाइड कर दिया जाए कि फ़लाँ बंदे के पास चल जाए, तो मेरा ख्याल ये हम अपने प्रोफेशन के साथ एक अच्छा ये होता नहीं है वैसे नॉर्मली। नहीं नॉर्मली एक दूसरे को प्रिविलेज देना और रेफ़र करना किसी दूसरे के पास, मेरा ख्याल है कि आजकल जो हालात चल रहे हैं हर बंदा कहता है कि भाई जो मेरे पास है वो मेरे पास ही रहे। इत्तेफाक करेंगे आप इस बात से? नहीं, मैं आपकी बात से जुज़वी इख्तलाफ करूँगा, जुज़वी आपकी बात को मानता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ ख़ुद 25 साल से हूँ और मैं देखता हूँ कि हमने मसलन लेबर का है तो हम नहीं कर रहे थे, हमने अपने दोस्तों के पास भेजा, दोस्त उसके गवाह हैं कि बैंकिंग का नहीं करते थे, हम अपने बैंकिंग वाले दोस्तों के पास उसको भेज देते। अच्छा, इसी तरह बहुत सारे और वकला भी मैं समझता हूँ कैसे करते हैं, यानी कि ऐसे ये मिसाल सिर्फ इसलिए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे वकला ना अभी भी आप चले जाएं जो वाकई सही अपने प्रोफेशन के साथ जिनकी लगन है,
तो वो बंदा उनसे मशवरा करता है ना, तो वो कहते हैं कि यार ये मेरा फील्ड नहीं है, फ़लाँ बंदा मेरा दोस्त है या मेरा है, आप अगर उसके पास चल जाएं या फ़लाँ बंदे, और ये है ऐसा। मैं अपने इस फील्ड को हकीकत है कि बहुत डीपली जानता हूँ, अपने दोस्तों को बहुत जानता हूँ। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें हमारे वो जो यंग जनरेशन आ रही है ना भाई, जो हमारे, वो थोड़ा सा मैं समझता हूँ शायद सीखने के लिए भी करते हो, कि वो समझते हैं कि अभी हम नए नए आए हैं तो हम हर फील्ड को अभी हम कर सकते हैं, और उनके पास केसेस की तादाद कम होती है। इसलिए अगर क्रिमिनल के साथ उनके पास सिविल आता है तो वो कहते हैं मैं कर लूँगा, और वो उसके लिए कोशिश करता है। रेवेन्यू का आ जाता है तो वो उसकी कोशिश होती है कि मैं ये कर लूँ। और इस वक्त फिनांशली जिस तरह वकला का बिल्कुल ही कत्लेआम ही है एक किस्म का, जिस तरह मुख्तलिफ केसेस में। अच्छा, कुछ खुशाइंद बातें हैं, कुछ मुश्किलात भी हैं। खुशाइंद ये हैं कि कुछ इस तरह के केसेस, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट ने दे दी हैं, नादरा को दे दी। वो हमारे छोटे छोटे केसेस थे, वो हमारा तो मुआशी कत्ल हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हुआ बाहर मुआशरे में, इसलिए हम उस पर ज़्यादा, आप देखेंगे कि वकला एहतजाज नहीं करते। हालांकि उसमें देखा जाए तो हमारा तो उन छोटे छोटे केसेस से हमारे बहुत सारे बच्चे अच्छी तरह रन भी सीखते भी थे और अदालतों में पेश भी होते थे, और उनका इनकम का भी ज़रिया बनता था। लेकिन क्योंकि ये एज ए होल मुआशरे के लिए बेहतरी है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये वकला का बड़ापन है, लेकिन वकला का जो एक तस्वर मुआशरे में दिया जा रहा है वो बड़ा गलत है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता। वकला मुआशरे का ही हिस्सा है। जिस तरह मुआशरे में बहुत सारे, देखें जी, कुरान लिखने वाली ताज कंपनी अगर लोगों के साथ फ्रॉड कर सकती है तो आप किस तरह देखेंगे इस मुआशरे को। तो मैं समझता हूँ कि ये वकला जो है ना, इसमें भी कोई 5% ऐसे होंगे जो लोगों के साथ मिसबिहेव करते हैं या लोगों के साथ चीट करते हैं, जबकि मुआशरे में देखें तो शायद वो तादाद 10% हो। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वकला में, और आप देखेंगे वकला वो वाहिद कम्युनिटी है कि यहाँ हमारी अगर फ़ीस हम आपके साथ 30,000 रुपया तय करते हैं ना, तो आप हमें 5,000 रुपया दे के कहते हैं कि जी काम तो शुरू करें, हम करते हैं। कभी बाज़ार में जाएं ना, ये हम फैसलाबाद हब है जो बैठा क्लाथ का, तो ये जाए ना, कभी एक सूट लेना हो तो एक सूट में भी आपको क्या, पहले तो रायत कोई नहीं है, और जब आप पैसे देते हैं तो फिर वो शापर लेके आप बाहर निकलते हैं। तो अच्छा, हमारे साथ 30,000 का तय किया होता है, और जब थोड़ा सा केस चलता है तो आपकी सुलह भी हो जाती है, तो कोई हमें इस पे इतराज़ नहीं होता, और हमारी फ़ीस 25,000 ही चली जाती है। उसी में सारा कुछ हो जाता है। सर ऐसे ही है। मैं बल्कि ये भी ऐड करना चाहूँगा, समटाइम ऐसा होता है सर कि जो अच्छाई इंसान जितनी भी कर ले और अच्छाई उसके साथ जितनी मर्जी आप कर लें, अच्छाई याद नहीं रहती, और जो कहीं ना कहीं किसी और की थोड़ी सी बुराई भी जो है ना, वो आपको जो है ना, जो बुरा रवैया वो याद रहता है। अच्छा सर, मैं लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं चाहता हूँ कि आपसे, अब आपके तवज्जुह से, आपके इस साल किन किन मामलात में बेहतरी का जो प्लान है, मैं चाहता हूँ वो हम अपने देखने वालों तक पहुँचाएँ, स्पेशली यहाँ इस बार के हवाले से। इस बार के हवाले से देखें, कुछ तो हमारे हैं कि जो बार और बेंच के तल्लक के हवाले से आपको बताया कि वो बेहतर इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो रहा है। इसी हवाले से यहाँ रेवेन्यू के हवाले से डीसी और एडीसीआर साहब हमारे साथ ताउन पे आमादा हैं, हम उनके साथ काम कर रहे हैं। इस तरह जो यहाँ के हमारी इंतज़ामिया के अलावा ये हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, वो भी यही चाह रहा है कि, और एक अच्छी फ़िज़ा पैदा हुई है, यानी कि पहले हमारे कंट्रोडक्शन कभी किसी के साथ, तो हमारा ये बेहतरीन रवैये एक दूसरे के साथ लोगों के लिए हैं कि यहाँ के फैसलाबाद के अवाम के लिए हम इसको किस तरह बेहतर कर सकें। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू, यहाँ बार के हवाले से हम इसको खूबसूरत बनाना चाहते हैं। हमने बार में यहाँ पहले पौधे लगाना शुरू किए हैं, फूलों का कल मौसम है, बहार शुरू हो गई है, चेत आ गया है, तो इसलिए हमने फूलों का और पौधों का भी यहाँ हम लगा रहे हैं। उसके अलावा हमने सफाई का मुहिम एक चलाते हैं, एतवार के एतवार हम पूरे बिल्डिंग्स को भी सफाई का और तमाम बार को साफ़ कर रहे हैं, और ये पूरा साल इंशाल्लाह जारी रहेगी। इसके अलावा हमने यहाँ के जो ये ठेले वाले थे, इनको हमने कायल कर लिया है। हम यहाँ एक फूड स्ट्रीट, 2 फूड स्ट्रीट बनाने लगे हैं, और ये आपको ठेले आइंदा हफ्ते के दौरान यहाँ बाहर बाज़ारों में नज़र नहीं आएंगे, ये बाकायदा फूड स्ट्रीट में चले जाएंगे। इसके अलावा ये जो हमारे स्टाम्प फरोश जगह जगह बैठे हुए, इनको भी हम, इनको फटों को नंबर अलाट करके इनको भी 2 जगह पे हम कंपाइल करके इंशाल्लाह ताला इस बार को भी पाकिस्तान की एक खूबसूरत बार की शक्ल इस साल में इंशाल्लाह देने में अल्लाह की मेहरबानी से कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ रहिए, प्रोग्राम का बकिया हिस्सा और प्रोग्राम में जो बाकी चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं, हमारे साथ रहिए। ख़वातीन हज़रात, सालीन के मसाइल पे बात हो रही है, और जिस तरह से
हम प्रेसिडेंट मियां अनवारुल हक साहब जो कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट हैं, एंड ऑब्वियसली उनका भी आपने जो विज़न है वो भी आप तक पहुंचा है। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं जनाब चौधरी तनवीर रियाज संधू साहब। आप उम्मीदवार हैं प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन 25-26 और आप एडवोकेट हाई कोर्ट भी हैं। आपकी भी सोच और आपकी भी विज़न आज के इस प्रोग्राम में शामिल करना मैंने ज़रूरी समझा और बहुत शुक्रिया जी सर, आपने थोड़ा वक्त निकाला हमारे लिए। सर, साइलिन के मसाइल और इनके हल पे बात हो रही है, कई सालों से ये बात ज़ेर बहस है। अज़ल अगर आप कहें तो ये भी शायद गलत ना होगा कि तारीख पे तारीख चीज़ें चलती हैं, लेटेंसी होती है, लोगों के मसाइल का हल नहीं मिलता, केस पेंडिंग रहते हैं। क्या यही सिलसिला जारी रहेगा? हमारी नस्ल भी है, आने वाली नस्लें भी यही सिलसिले कार से दो चार होंगी या कहीं बेहतरी भी हमें मिलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने बात की है ना, आप ये बात भी जहन में रखें कि ये जब का कानून बना हुआ है ना, ये अंग्रेज़ के ज़माने का। आप CRPC को देख लें, PPC को देख लें, CPC को देख लें, जो हमारे सिविल मैटर्स हैं, वो 1900 से पहले के सारे कानून बने हुए हैं। उस वक्त जब ये कानून थे, उस वक्त लोगों की लिटिगेशन भी नहीं थी, मसाइल जो थे वो भी बहुत कम होते थे। उस वक्त ये मामला जो था वो चलता था, लोगों के जो केसेस हैं जल्दी हल हो जाते थे। वक्त के साथ साथ लिटिगेशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, अब तादाद आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन उसके साथ साथ जो कानून में जो तब्दीलियाँ थी ना, वो नहीं हो सकी। अब हमारे माशरे में जो है आप लिटिगेशन को देख लें, दूसरी तरफ लॉ को देख लें, तो ज़ाहिर है वो चीज़ें लॉ के मुताबिक चल रही। लॉ में अभी अमेंडमेंट की ज़रूरत है, लॉ में अभी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, बड़ी पेचीदगियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे हल हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो करने वाली हैं। अगर उन पे मतलब मुस्तकबिल करीब में अगर वो अमेंडमेंट्स ना की गई या चीज़ें ना की गई, तो फिर ये मसाइल इसी तरह रहेंगे, लोग इसी तरह मतलब जलील होते रहेंगे। अगर वक्त के साथ साथ ये सारे मामलात हल होते हैं, कोई तब्दीली कानून में आ जाती है, अमेंडमेंट्स आती हैं, तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से ये बोझ कम हो जाएगा। अच्छा सर, देखें जिस तरह से आप कैंडिडेट हैं अगले साल के लिए, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, बेस्ट विशेस आपके लिए। ऑब्वियसली सर, जब आप किसी चीज़ के लिए उम्मीदवार होते हैं तो उस बेस पर, उस सीट पर फिर आपके विज़न बहुत बड़े होते हैं। आप कुछ करना चाहते हैं लोगों के लिए, आप कुछ आवाम के मसाइल, आवाम की बेहतरी और उसकी भलाई पर काम करना चाहते हैं, और इसी वजह से ज़ाहिर है आपके दोस्त अहबाब, आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो आपको सपोर्ट भी करते हैं। अभी आपको कौन कौन से मसाइल जो हैं नज़र आ रहे हैं कि जो बार के मसले हैं, जो आप इंशाल्लाह जब आप मुंतखब होंगे तो आप उस दौर में उन चीज़ों को बेहतर करने की भरपूर कोशिश करेंगे? देखिए, हमारे जो वकला साहबान हैं हमारे, सबसे पहले देखें ना, मैंने अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त देनी है इंशाल्लाह, तो मैंने वकीलों का नुमाइंदा बनना है। तो सबसे पहले जो वकला के मसाइल हैं, इस काले कोट के कम्युनिटी के मसाइल हैं, मैं सबसे पहले उनको इंशाल्लाह, सबसे पहली बात है वकील की इज़्ज़त होनी चाहिए। इंशाल्लाह वो कोशिश करेंगे कि वकील की इज़्ज़त हो, हर जगह पे इज़्ज़त हो। उसके बाद वकला के मसाइल होते हैं। वकला के मसाइल सबसे बड़े जो मसाइल हैं उनमें से चैम्बर के मसले होते हैं। चैम्बर नहीं वकीलों के पास होता जो नए आते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस बार में कोई ऐसी जगह ढूंढ के कोई वहाँ पे बिल्डिंग बनाई जाए और जो हमारे यंगस्टर वकला हैं उनको वो चैम्बर दिए जाएं जो जिनके पास नहीं है। उसके बाद दूसरे ज़रूरत जो होती है वो होती है वकीलों को कॉलोनी की ज़रूरत होती है। कोई स्पेशल इनके लिए कॉलोनी हो, वहाँ पे इनको कोई प्लाट की अलाटमेंट हो जाए, इंशाल्लाह उसकी भी कोशिश करेंगे। तीसरा मेरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह मैं ना इस बार के लिए, इन वकला कम्युनिटी के लिए कोई अच्छा सा एक हॉस्पिटल हो, वहाँ पे जो वकील के कम अज़ कम फैमिली है उनको अच्छी तरह जो सेहत की सहूलतें हैं वो मुयस्सर हों इंशाल्लाह। उसके बाद कोशिश करेंगे कि जो मतलब वकला साहबान के बच्चों के जो तलीमी मामलात हैं उनमें से कोई मतलब करके जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ मीटिंग्स करके इंशाल्लाह उनके साथ जो भी उनके फ़ीस के बाकी जो मसाइल हैं जो उनके वो हल करवाने की, तलीम और सेहत, इस पे जो वकला बरादरी की है इंशाल्लाह इस पे
बाकी बाहर के जो पार्किंग के बड़े मसाइल हैं उनको भी इंशाल्लाह हल करने की कोशिश करेंगे। ज़हन में 1-2 प्लान है वो इंशाल्लाह। अच्छा सर, मैं वेरी बेस्ट ऑफ लक। सबसे पहले आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस हमारी तरफ से। ज़ाहिर है ये सोच है और इसकी एग्जीक्यूशन पर बहुत टाइम लगता है, ठीक है, और मेहनत होती है। सर, वकला के लिए तो ज़ाहिरी बात है आप हैं, स्टैंड लेंगे, लेकिन मैं एक बात जानना चाहूँगा, जो साइलिन दूर दराज इलाकों से, शहरों से, कस्बों से इंसाफ के लिए इस बार में आते हैं, वकला से मिलते हैं, वकला के हाथ अपनी फ़ाइलें देते हैं, अपने केसेस देते हैं और उनसे इंसाफ की उम्मीद रखते हैं, उनके लिए आप क्या बेहतरी लाएंगे? क्योंकि देखें, लाखों की तादाद में शायद केसेस हैं जो पेंडिंग हैं और कुछ केसेस हैं हज़ारों की तादाद में जो चलते आ रहे हैं, साल लोगों को इधर ही चक्कर लगाते हुए गुजर जाते हैं। उनके लिए क्या बेहतरी आपने सोची है कि क्या उनको आने वाले वक्त में उनके जो केस हैं वो जल्द हल होंगे? उस तेज़ी लाने में, इस सारे मैटर में आपका किरदार कहाँ आपको नज़र आता है? देखें, बार और जो बेंच है ना उसका आपस में चोली दामन का साथ होता है। इंशाल्लाह बेंच के साथ मिलके, बेंच मीन अदलिया है, बेंच के साथ मिलके इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। उसमें 2 चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। एक तो बेंच से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि कम अज़ कम जो डिस्पोज़ल है केसेस की वो मैक्सिमम मतलब उसमें कर सकें। डिस्पोज़ल जितनी ज़्यादा होगी उतने वसाइल जो लोगों के मसाइल हैं वो उतने मसाइल लोगों के कम होंगे। बाकी बार लेवल पे हम में भी थोड़ी गलतियां हैं। हमारे वकला साहबान जो हैं वो बिला वजह किसी केस में डेट ले लेते हैं, वो हर्ज होता है, ज़ाहिर है वो केस का भी होता है, वसाइल का भी होता है। इनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे एक बाकायदा बार में जो वर्कशॉप्स हैं उनका इनकाद करेंगे, वहाँ पे अपने एड्रेसेस किया करेंगे दोस्तों को, वो उनको मतलब मोटिवेट भी करेंगे, उनको गाइड भी करेंगे, रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप भी अपने मतलब तय जो भी उनका किरदार है वो उसको करें और लोगों के जो मसाइल है वो हल हों इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर, आपका कीमती वक्त था। आइए आगे बढ़ते हैं ख़वातीन हज़रात और साइलिन के मसाइल पर बात करते हैं हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम आबिद है। आप यहाँ किस सिलसिले में? मेरा निकाह था तो मैं घर से निकला हूँ, उस बंदे ने मेरे पे स्ट्रेट फायरिंग शुरू कर दी बगैर किसी वजह के? बगैर किसी वजह से, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं। उसने अपने भाई को फ़ोन करके कहा कि यार पिस्तौल और मेरी गोलियां लेके आओ, मैं इधर बैठा हूँ। 1.5 मिनट के वाक़े पे गाड़ी आई है, मैं गाड़ी में बैठने लगा हूँ, उस पर मेरे पे सीधी स्ट्रेट फायरिंग शुरू कर दी। नहीं, आपका कोई तनाज़ा चल रहा था उसके साथ, कोई लड़ाई झगड़ा या कोई होता है ना कि पंजाबी के अंदर मुंह मारी हुई भी हो कभी, क्योंकि पुरानी कोई रंजिश हो? मेरा कुछ भी उसके साथ तनाज़ा नहीं है सच, कुछ भी नहीं है। बस ऐसे वो निकला, उसने स्ट्रेट फायरिंग कर दी। जब तक अभी कोई पुलिस ने एक्शन तक नहीं लिया। आप पे स्ट्रेट फायरिंग की है? स्ट्रेट फायरिंग की है, जबकि मौके पे SHO साहब आए, उन्होंने सारा वकूआ देखा, दुकानों वालों से पूछा है कि ये लड़के की कोई तल कलामी तो नहीं, उन्होंने कहा कोई भी इसने बात नहीं की है। फायरिंग वहाँ से करते हुए 2 गाड़ियों पर वो मुलज़म फ़रार हो गए। अभी मैंने ये दरख्वास्त दी है सिविल लाइन में, तफ्तीशी जब है, कोई कार्रवाई नहीं। आज 3 बजे का टाइम बनाया हुआ था मगर कोई भी कार्रवाई नहीं अमल में लाई जा रही। तो अभी आपकी FIR दर्ज हुई है? नहीं, मेरी FIR दर्ज नहीं अभी तक। थाने वालों का क्या कहना है? थाने वालों को यही कहना है कि देखते हैं, करते हैं, तफ्तीश करते हैं भाई क्या आपके साथ वकूआ हुआ है। मगर मैंने तफ्तीशी को सारी बात बताई है तो फिर भी उनके साथ मुलज़मों के साथ टाइम बना के कह रहा है जी मैं अभी देख लेता हूँ। ये कितने दिन से ये मामला चल रहा है? जुम्मे का वाक़या है, शाम 6 ये बजे जो जुमा गुजरा है? जुम्मा ये जो गुजरा है, तो आज देख लें मंगल बुध होगी। अभी तक FIR दर्ज नहीं? यार दर्ज नहीं हुई। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर इस मामले में सुनवाई की जाए और जो तफ्तीशी हैं वो इनकी बात ज़रूर सुनें और इनके मसले पर गौर करें और इनकी जो FIR जो है वो दर्ज की जाए। अगर इनका मसला जेन्युइन है, दोनों पार्टियों की बात सुनी जाए और उसके बाद इनके मसले को हल किया जाए, ये एक दरख्वास्त है। थैंक यू। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कि तुसी इत्थे किस सिलसिले चो? मैं थे अपनी बच्ची दे मसले वास्ते आया हूँ। डिवोर्स की है मेरे जवाई ने, तो उस मसले वास्ते आज मैं रिटदार की है। ठीक है, डिवोर्स दा केस कीता होया ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਤੁਹਾਡੀ बेटी ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं चाहना मेरा हक मिले। वो ऑपरेशन कराया मदीना हस्पताल चो, उस तो बाद उन्हें हॉस्पिटलों फारग होके आए हैं तो उन्हें डिवोर्स भेजती है। मकान उन्हें बेच लिया,
ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਹਨੇ ਬਣਵਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੁਕ ਜਾਵੇ। नहीं तो तलाक दी डिवोर्स देने की कोई वजह दी होगी, दसी होगी कि भाई यह वजह है, मेरी गल नहीं मनती, मेरी गल नहीं सुनती, इज्जत नहीं करती, ठीक है, कोई ना कोई वजह तो दी होगी ना तलाक अगर उन्हें दायर की है। जिस वक्त ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਦੀਨਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ 15,000 ਰੁਪਇਆ। तीसरे दिन बाद उन्हें फैसला देता है। एडवोकेट हाई कोर्ट जनाब अली रज़ा खान साहब, और इनसे भी थोड़ा वक्त लिया है। जाते जाते मैं चाहता था कि जो साइलिन के मसाइल हैं इन पे भी इनसे थोड़ी जो है वो गुफ्तगू की जाए, बात की जाए और इनकी राय भी ली जाए और इनके मसाइल पर हल किस तरह से मुमकिन है इस हवाले से भी बात की जाए। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अली साहब वक्त देने का। सर थैंक यू। अच्छा सर, मैं आज हमारा इस बार में आने का मकसद साइलिन के मसाइल हैं, वकला के मसाइल हैं और वकला की एक्सप्लेनेशंस भी हैं, ठीक है। देखिए मिसाल के तौर पे जैसे कि अभी मैं एक साहिल के पास था और उनके उन मसले पे बात हुई तो उनसे पूछा जी क्या मसला। उनका जी मेरा चेक जो है वो बाउंस हुआ हुआ है और हम मदई हैं, ठीक है, और 17 लाख रुपया एक बंदा है जो अब देने से इनकारी है। वो कह रहे जी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा दिवालिया हो गया। तो 1 साल से तारीख पड़ रही है, वो आता है, तारीख भुगतता है, उसका वकील उसको तारीख दिलवाता है और वो चला जाता है और हम 1 साल से यहाँ पर कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। बताएंगे सर क्या है इस सारे मामले के पीछे आपको रीज़न क्या लगती है? इसमें सर देखें रीज़न्स जो हैं वो सिस्टम की रीज़न्स हैं कि सिस्टम के अंदर हम लोगों ने आसानियाँ इतनी पैदा कर दी हैं कि जो जुर्म करने वाला है वो जिसके साथ जुर्म हुआ है उससे ज़्यादा आसानी में रहता है इस सिस्टम के अंदर। एक बड़ा आसान सा एक मकूला चलता है कि ये जो निज़ाम है कानून का ये बेसिकली है ही सिर्फ गरीब के लिए, ठीक है, ये अमीर के लिए या ताकतवर के लिए नहीं है। उसकी रीज़न क्या है? अब एक बंदे का 17 लाख रुपया एक बंदे ने देना है, ठीक है जी। अब वो 17 लाख का वो मानता है, उसने बाकायदा इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी ये माना होगा कि हाँ ये चेक मैंने इस बंदे को दिया है, ठीक है, इस बंदे का ये चेक जो है वो डिसऑनर हुआ है। उसके बाद अब 2 चीज़ें हैं, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करना है, उसके बाद ये केस जो है ये बाकायदा अदालत के अंदर जब ये आएगा तो यहाँ पे चलेगा तो उसका बाकायदा एक ट्रायल है। अब ट्रायल के अंदर जो है वो मेन चीज़ें ये आती हैं कि उस बंदे का चालान जो है वो सबमिट हो गया। चालान सबमिट होने के बाद अब कोर्ट का ये काम है कि वो कितना स्पीडी इस ट्रायल को कंप्लीट करवाता है। कोर्ट को ये चाहिए कि वो दोनों तरफें से मतलब दोनों तरफों से जो है उनके एविडेंस ले, एविडेंस लेने के बाद जो लॉयर्स हैं उनको पाबंद करे बिल्कुल इस एफिशिएंसी के साथ कि जिस दिन ही एविडेंस मुकम्मल हुआ है उसी दिन या मैक्सिमम उससे अगले दिन उसकी बाकायदा एविडेंस के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन हो। मतलब मेरा एक गवाह है, मैंने अपना एक गवाह जो है वो अदालत में उसकी बाकायदा शहादत करवा दी है, मैंने एविडेंस उसकी रिकॉर्ड करवा दी है, मैंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी अपनी करवा दी है। अब अदालत का ये काम है कि वो दूसरे लॉयर को बाउंड करे कि वो मेरे जो एविडेंस मैंने करवाई है, मेरे जो विटनेसेस हैं, मेरे विटनेसेस के ऊपर वो बंदा उनको क्रॉस एग्जामिन करे, ठीक है जी, उनके ऊपर जिरा करे। अब दोनों तरह से जब ये जिरा का और एविडेंस का काम मुकम्मल हो जाता है, अगर हम इसको डे बाय डे भी लेके चलें तो ये समझ लें कि 2 से 3 हफ्ते के अंदर ये ट्रायल मुकम्मल हो सकता है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि केसेस ज़्यादा हैं, केसेस ज़्यादा होने की वजह से अदालतें जो हैं वो हमारे पास कम हैं। अब फैसलाबाद की आबादी को अगर आप काउंट करें, नोट करें तो ये तकरीबन 1.5 करोड़ के राउंड अबाउट की हमारी आबादी है। और अगर हम यहाँ पे अदालतों के निज़ाम को देखें तो अदालतें जो हैं यहाँ पर हमारे पास 100 होंगी मैक्सिमम, ठीक है जी, हर तरह की यहाँ पे, जिसके अंदर दीवानी भी आती हैं, क्रिमिनल भी आती हैं, मैजिस्ट्रेट्स भी आते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हर तरह की एफिशिएंसी को कवर करने के लिए उन्होंने क्या करना है कि अदालतें बढ़ाएं, पुलिस के निज़ाम को बेहतर करें, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन अच्छे तरीके से कंप्लीट करे, उसके बाद प्रोसिक्यूशन ब्रांच जो है वो अपना चालान का जो अमल है उसको जल्दी से कंप्लीट करके उसको अदालत के अंदर सबमिट करे। अब उसके बाद अदालत का काम आ जाता है। अदालत क्या करे? अदालत जल्द से जल्द इस ट्रायल को जो है वो मुकम्मल करने की कोशिश करे। अगर उनके पास इतने जजेस नहीं हैं, इतनी अदालतें नहीं हैं, तो हुकूमत को ये चाहिए कि वो इनकी इस्तेदाद कार को बढ़ाए, अदालतों को मज़ीद बढ़ाए, नए जजेस अपॉइंट करे और उसके बाद ये जो डिस्पोजल ऑफ केसेस है इसको बढ़ाया जाए। इस हिसाब से ये जो मामलात हैं फिर ये जल्दी जो हैं ये कवर अप हो सकते हैं। चलें, ये तो बड़ी एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ अली साहब आपने शेयर किया। अच्छा, हाई कोर्ट की हम बात क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड भी कर रहे थे कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर कोई भी जिसका केस चल रहा है और अगर कहीं दूर दराज इलाके से आता है, ठीक है, तो उसको आने जाने में इतना टाइम लग जाता है कि उसकी तरीकें निकल जाती हैं, ठीक है। तो इस सिलसिले में जो हम बात करते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि वो भी आप देखने वालों तक पहुँचाएँ कि हाई कोर्ट का जो यहाँ पर होने का कितना फ़ायदा है, जो जिन लोगों के केसेस दूर दराज से हैं और वो जो हाई कोर्ट के लिए स्पेशली जाते हैं, फैसलाबाद में होने से क्या फ़ायदा होगा? देखिए सर, ये एक ना बड़ा टेक्निकल सा मसला है जो हम बेसिकली डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न फैसलाबाद का ये सबसे बड़ा मेन मसला है।
हाई कोर्ट के अंदर राउंड अबाउट 60 to 70% जो केसेस हैं वो डिवीज़न फैसलाबाद के हैं। अब आप नोट कीजिएगा कि अरबाब इख्तियार जो उधर बैठे हुए हैं लाहौर के अंदर, जो पंजाब असम्बली को रन करते हैं, जो वहाँ पे लॉ मेकिंग अथॉरिटीज़ हैं, जो वकला हैं, जो हुकूमत के अंदर भी मौजूद हैं, जो अटॉर्नीज़ के ओहदों के ऊपर भी मौजूद हैं, और फिर उनकी वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस भी चल रही है। मैं बड़े अदब के साथ ये अर्ज़ करूँगा कि वो लोग कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि ये डिवीज़न लेवल के ऊपर जो है ये बेंचेस प्रोवाइड किए जाएँ। कानून और आइन ये कहता है कि आप डिवीज़न लेवल के ऊपर जो है वो हाई कोर्ट के बेंचेस जो हैं उनकी तश्कील करें, या हम तो ये कहते हैं कि यार अगर आप डिवीज़न का हमें बेंच मुकम्मल नहीं दे सकते तो आप कम से कम पार्शियल कर दें, महीने के अंदर, हफ्ते के अंदर को हमें दिन दे दें, वीकली हमें 2 दिन दे दें, यहाँ पे उनके लिए अदालतें अलहदा बन जाएँ, हमारी दायरी यहाँ पे हो जाए, हम केसेस को यहाँ पे दायर करें, उसके बाद उन केसेस को आप यहाँ पे रन करें। अब मैं मिसाल आपको इसकी देता हूँ। अब एंड जो बनता है ना वो बनता है अहमदपुर सियाल, जंग की सबसे आखिरी तहसील है। अब वहाँ से एक बंदे ने अगर सुबह उसकी हाई कोर्ट के अंदर पेशी है और उसने जाना है, तो आप नोट करें कि अगर ये जिस तरह का महीना ये पिछला जनवरी गुजरा है, फरवरी गुजरा है, दिसंबर गुजरा है, इसके अंदर फॉग का बड़ा इशू होता है। अब फॉग के इशू की वजह से ट्रांसपोर्टेशन का बहुत इशू है। नॉर्मल रूटीन के अंदर वो बंदा राउंड अबाउट मगरिब के बाद घर से अपने निकलेगा तो वो सुबह हाई कोर्ट टाइमली पहुँच सकता है। अब दूसरी बात, अकेला नहीं जाएगा, कंपनी के लिए कोई ना कोई उसको बंदा साथ चाहिए होगा, 2 बंदे तो कम से कम जाएंगे, किसी दोस्त को लेगा, भाई को लेगा, वालिद को लेगा, वो वहाँ पे चला जाएगा। अब निज़ाम जो है माजरत के साथ वो इतना बैकवर्ड और फरसूदा हो चुका है कि वहाँ पे जाने के बाद उसको कम से कम जो उसका किराए की मद के अंदर हम बात कर लें तो उसका 5 से 6 हज़ार रुपया किराया लग जाएगा। किराया लग गया, वहाँ पे उसने खाना भी है, पीना भी है, उसका वो दिन सर्फ हो गया। कई दफ़े ऐसे होते हैं कि वकला को साथ लेके जाना पड़ता है, वकला को साथ लेकर जाना पड़ता है। अब वहाँ पे प्रॉब्लम ये पेश आती है कि कई दफ़ा निज़ाम हमारा इतना स्लो है और डल है कि वहाँ पे जाके पता लगता है कि जनाब जज साहब छुट्टी पे हैं, जज साहब छुट्टी पे हैं, केस आपका लेफ़्ट ओवर हो गया। अब आप मुझे ये बताएं कि उस बंदे का वो जो 24 घंटे की मेहनत है उसका क्या रंग लाएगा, वो कहाँ जाएगा, ये सारा हिसाब किताब क्या है। हमारा हुकूमत से हमेशा से फैसलाबाद बार का, डिवीज़न फैसलाबाद का यही मुतालबा रहा। हमने आज से 4-5 साल पहले तकरीबन 83 डेज़ की नॉन स्टॉप बाकायदा हम लोगों ने यहाँ पे हड़ताल की कॉल दी, यहाँ पे अदालतें बंद रहीं, बंदाना चीज़ भी हम लोग भी उस चीज़ का यहाँ पे इसके अंदर हिस्सा थे। बंद होने के बाद 83 डेज़ राउंड अबाउट को कमी बेशी हो तो उसके अंदर माजरत है, अदालतें बंद, साइलिन बंद, ख्वार, लेकिन एट दी एंड हमने देखना ये है कि हमने वो हड़ताल किस लिए की। हमने वो हड़ताल की है आवाम के लिए कि यहाँ से केस चला गया हाई कोर्ट। तो हमारा हुकूमत से जो दीगर अरबाब इख्तियार हैं, जो लॉ मेकिंग, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, हुकूमती नुमाइंदे हैं, उनसे यही गुजारिश होती है कि आवाम के मसाइल के हल के लिए हम वकला को भी चाहिए कि हम अपना पॉजिटिव रोल इसके अंदर अदा करें, जुडिशरी को चाहिए कि वो अपना पॉजिटिव रोल इसके अंदर अदा करे। हम बेजा डेट्स ना लें, जुडिशरी बेजा डेट्स ना दे, पुलिस अपना काम ऐसा तरीके से और प्रोसिक्यूशन ब्रांच अपना काम ऐसा तरीके से करे, और हाई कोर्ट का बेंच अगर यहाँ पर मिल जाए तो यंगस्टर जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सेल करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि हाई कोर्ट के अंदर एक बंदे को वहाँ पे 10 लाख रुपया अपनी फ़ीस दे के अपना एक केस वहाँ पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे जब अगर डिवीज़न के अंदर ये हाई कोर्ट का बेंच आ जाएगा, उनका वही काम जो है वो बेशुमार कम पैसों के अंदर वो यहाँ पे हो जाएगा। कोई फिगर नहीं बंदा देना चाहता, लेकिन वो आसानी से यहाँ पे, एक तो ये है कि डिवीज़न फैसलाबाद के अंदर आसानी से यहाँ पे अपीयर हो सकेंगे, दूसरा उनके केसेस यहाँ पे आसानी के अंदर डिस्पोज ऑफ हो चुकेंगे, और उनको जो है वो इंसाफ लेने की जो फरामी है वो आसानी और कम निरखों के अंदर उनको मुहैया होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, आज का प्रोग्राम डेफिनेटली आपने देखा और सुना। मकसद साइलिन के मसाइल और वकला के मसाइल थे। अब वकला की तरफ से ये भी एक बात जो है वो रखी जाती है कि जब किसी भी साइल का अगर उसका मसला हल हो जाता है, उसका केस खारिज हो जाता है, सुलह हो जाती है या उसे बेल मिल जाती है, जो भी केस है, अगर साइल का काम हो जाता है तो उसके बाद जो हमारी फ़ीस होती है, जो हमारे साथ डन होती है, वो भी आधी रह जाती है और फिर हमें उनकी मिन्नतें करनी पड़ती हैं। तो ये भी एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये भी ज़रा देखें साइलिन भी। और ऑफ कोर्स साइलिन के मसाइल पे भी बात हुई और वकला के मसाइल पे भी बात हुई। ठीक है, बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम लेकर के आते रहेंगे। देखते रहिए बनाम सरकार। राना बॉबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।